कुरुक्षेत्र में आज महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रदेश स्तरीय जयंती मनाई गई। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर बनाए गए चौक का भी उद्घाटन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धन्ना भगत शिक्षा संस्थान में स्थापित धन्ना भगत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महात्मा ज्योतिबा फूले की गाथा के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और एक मिसाल बने। और अभी एक मैं घोषणा करके गया था पिछले दिन यही कुरुक्षेत्र में कि एक महापुरुष ऐसे हैं जिनको शायद याद करने की फुर्सत लोगों को हुई नहीं है और कुछ बोलते रहे हैं, वो है धन्ना भगत। हमने धन्ना भगत की जयंती मनाने का भी संकल्प लिया है कि कैथल में एक गांव के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम 23 अप्रैल को हम कर रहे हैं और उन्हीं धन्ना भगत जी का स्टैच्यू आज उसका अनावरण इस कार्यक्रम के तुरंत बाद कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। संतों की जीवनियों को याद करना, उनकी शिक्षाओं को याद करना, उनके कामों को याद करना, आखिर वो कोई ना कोई अपने मस्तिष्क में एक अच्छी बात रखते थे, तभी तो महापुरुष कहलाए। अगर उनकी अच्छाई कोई न होती तो महापुरुष कैसे कहलाते? हम सब, हमारे भी पूर्वज रहे हैं, हमारी उनकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, क्यों याद करते हैं? क्यों उन्होंने समाज में अच्छा काम किया, उनको दिशा दी, जीवन जीने का सार। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को इसी महाभारत की धरती पर 5000 साल पहले दिया, युद्ध के मैदान में दिया। जो प्रासंगिकता उस समय थी वो आज भी है। सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका मान सम्मान करता हूं। आज उनका जो स्टैच्यू अनावरण हुआ उस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं। भाइयों बंधुओं, कितनी वाणी में उनके तेज रहा होगा, कैसा उनका जीवनी उनकी रही होगी। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगते महात्मा ज्योतिबा फूले, अलौकिक व्यक्तित्व रहे होंगे जिनकी हम आज जीवनी की बात कर रहे हैं, जिनको आज हम यहाँ मना रहे हैं। मेरा तो कहना है उनकी शिक्षा, उस पर हमको सबको चलना चाहिए। गरीब की सेवा जो हमारे ही समाज में चाहे हो या दूसरे समाज में हो, वैसे तो हमारी सैनी महासभा के जो लोग हैं, जो इन्होंने वृत्तांत अपना बताया है, कई जगह पर इन्होंने अपने सेवा के केंद्र चलाए हैं, चिकित्सा के केंद्र चलाए हैं, शिक्षा के केंद्र चलाए हैं। अभी बता रहे हैं कुछ ज़मीनें, 7 एकड़ ज़मीन लाडवा बबैन में ले ली है, उसके लिए भी विस्तार वो अपना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो काम कर रहे हैं, इसमें महिला शिक्षा के हमको पक्षधर होकर चलना चाहिए। और महिला शिक्षा के लिए हरियाणा में हम भी लगातार लगे हैं। हमने पिछले साल एक घोषणा की थी कि 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज ज़रूर होगा, चाहे वो महिला शिक्षा का हो और चाहे कोएड को हो। कोएड का यानी 10 किलोमीटर से दूर किसी हमारी बहन बेटी को ट्रैवल न करना पड़े। और उसको ट्रैवल करने के लिए सुरक्षा की भी हमने बात की थी कि सरकार की ओर से सुरक्षा दी जाएगी, बसें दी जाएंगी। छात्रा परिवहन सुरक्षा छापसू योजना हमने शुरू की है। आज भी 145 बसें केवल इन स्कूल कॉलेजेस को हमने दी हुई हैं। हर एक कॉलेज में एक ट्रांसपोर्ट का नोडल अधिकारी बनाया है। वो कितने बच्चों को कहाँ से आना पड़ता है, किस रूट से आना पड़ता है, अगर बड़ी बस की आवश्यकता तो बस देते हैं, कोई छोटे वाहन से काम चलता तो छोटा वाहन देते हैं और उसका किराया वो सरकार देती है। तो इसलिए महिलाओं की शिक्षा ये लगातार हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। और ये जो इनकी जीवनी में जो भी कुछ इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान आज हमने देखते हैं, पिछले 2014 से 8-9 साल हो गए जिसको चलते हुए 2015 से इसी प्रकार के अभियान में उन्होंने ये काम किया। जीवन में एक सच्चे रास्ते पर चल करके उन्होंने ये सब किया है। नर सेवा नारायण सेवा का जो हमारा एक वाक्य है, एक उक्ति है, उसके ऊपर चलने का जो उन्होंने काम किया है, हम भी लगातार ऐसे गरीबों की सेवा के लिए, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे चिरायु योजना हो, हर परिवार को 5 लाख रुपए, गरीब परिवार को उसको स्वास्थ्य का बीमा, कोई बीमार हो जाए तो उसको 5 लाख रुपए तक का खर्च
बिल्कुल अपने पास से नहीं करना पड़ेगा। किसी भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल भी लगभग 650 अस्पताल हरियाणा में वो हमने एमपैनल किए हैं कि जिसका नाम आयुष्मान भारत में है वहाँ जाके इलाज करा सकता है। ये योजना जब चली तो 15.5 लाख परिवार कवर हुए थे। हमें लगा कि 1,80,000 से नीचे जब हमने बीपीएल मान लिया तो वो परिवार हैं 30 लाख। तो जो बाकी 14.5 लाख परिवार हैं, हरियाणा ने स्वीकार किया कि हम इसका खर्च करेंगे, इनको भी उसमें जोड़ेंगे। आज 1,80,000 तक के सब परिवार उसके अंदर जुड़े हैं और उसमें वो सारी योजना चलाई है। एक योजना और हमने चलाई कि ऐसे सब गरीब परिवारों के जो सिटीजन हैं, सदस्य हैं, उनका फिजिकल चेकअप ये सबका कराया जाए। आज किसी भी टेस्टिंग लेबोरेटरी में चाहे ब्लड टेस्ट कराना हो, यूरिन टेस्ट कराना हो, स्टूल टेस्ट कराना हो, बीपी चेक कराना हो, कुछ भी कराना हो तो वो 50, 100, 200 रुपया ले लेता है एक ही टेस्ट का। ऐसे 25 तरह के टेस्ट जो किसी व्यक्ति की बीमारी का कारण बन सकते हैं, चाहे वो बच्चा है, जवान है, महिला है, पुरुष है, बूढ़ा है, उन सब के टेस्ट शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख सदस्यों के ये टेस्ट हो चुके हैं और सब टेस्ट मिला करके वो 39 लाख टेस्ट हुए हैं। और ये 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 1,80 से मैंने 30 लाख परिवार बताए, ये 1.25 करोड़ लोगों के 2 साल के अंदर सबके टेस्ट होंगे और किसी का भी पता लग जाएगा क्या इसमें कोई भी बीमारी की गुंजाइश है तो उसको वहीं पहले इलाज कराएंगे। अंग्रेजी में कहावत है, निप द इविल इन द बड, बुराई को जड़ से खत्म करो शुरू से ही। शरीर में कई बार छोटी मोटी ऐसी व्याधि आ जाती है, ऐसा कोई नुकसान होता है जब पता नहीं लगता शुरू में, जब बीमारी एक सीमा पार कर जाती है तब पता लगता है कि ये व्यक्ति बीमार हो गया। तो इस नाते से उसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हमने शुरू से ही और इसका ध्यान रखने के लिए सब किया है। मित्रों, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिन क्रांतिकारी और दार्शनिक, समाज सुधारक, विचारक, लेखक, शिक्षा के प्रेरक जिनका आज हमने किया है, यानी उनके स्टैचू का अनावरण किया है, वो लगातार जो भी उस स्टैचू को जाएगा, देखेगा, उनको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। हमारे समाज के लोग भी स्वाभिमानी होकर के और आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें हमारे सभा के प्रधान ने रखी हैं, यहाँ मुझे दी हैं। अगर पहले देते तो कुछ ना कुछ विचार करके आते, लेकिन हमने बाद में बैठ करके विचार करके सब करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात जो इन्होंने कहा कि हमारा कुछ खर्च होने वाला है, अब वो तो सीधी सीधी बात समझ ही आती है कि खर्च होने वाला, तो कुछ पैसे की घोषणा ही चाहते हैं करेंगे। अब मैं सोच